हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.7 के एग्जाम्पल करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो हमने अपलोड करी है अपने चैनल पे, जिसमें आपके 2019 से लेके 2023 तक के बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मैथ के अपलोड किए हैं। ठीक है, एक तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन है वो उसमें है। ठीक है, क्योंकि पहले सिलेबस कुछ और था, अभी कुछ और है। तो आप उस वीडियो से और टेलीग्राम से दोनों से जो है अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो पिछले सालों के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें या तो फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा या फिर दो से ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे लॉग लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में x का स्क्वायर है। ठीक है, तो जब x की पावर में 5, 6 इस टाइप से दिया होता था तो हम नॉर्मल डिफरेंशिएट करते थे कि पावर आगे आ जाती थी और पावर में से 1 माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ फंक्शन की पावर में ही फंक्शन है, मतलब x की पावर में ही x होगा या y होगा या log x होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों तरफ log ले लेना है हमने। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे log y हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी log ले लिया। तो उसमें क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है। ठीक है, मतलब कि जो m की पावर में n होता है, इसका जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसके अकॉर्डिंग जो इसकी पावर है वो आगे आ जाती है। तो ये हो गया log y इज इक्वल्स टू, ये पावर का जो एक्स स्क्वायर था वो आगे आ गया, इंटू log x। अब जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन तो एक्स स्क्वायर हो गया और एक फंक्शन हो गया log x। तो log y की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो सबसे पहले log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। तो उसी टाइप से log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/y। फिर उसके बाद y जो है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/x प्लस log x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x। यहाँ पे एक x से एक x कट हो गया, यहाँ बच गया x प्लस 2x इंटू log x। उसके बाद ये जो y है, हमें तो सिर्फ dy/dx फाइंड आउट करना है ना, तो ये जो y है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y इधर आ गया। उसके बाद ये जो y है ये था क्या, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या थी, x की पावर में x का स्क्वायर, तो उसी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देंगे, y की जो वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू x की पावर में log x। ठीक है, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, log लेने से ये जो पावर है log x ये आ गया आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, log x इंटू log x, ये क्या बन गया, log x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगी, log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/y, y की डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो पावर आगे आएगी। ठीक है, फिर पावर में से 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे 1 ही रह गया। उसके बाद इनटू में जो अंदर का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो यहाँ पे dy/dx ऑफ log x, तो 2 इंटू log x इंटू log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/x। अब फिर से वही चीज है कि ये जो y है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है हमने। तो यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हो, यहाँ पे पहले y लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है। y की जो वैल्यू है वो क्या है, x की पावर में log x, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दोनों साइड पे log लिया। अब इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, जो log e की पावर में फंक्शन होता है, ठीक है, वही फंक्शन आ जाता है। मतलब कि log e की पावर में अगर x होता तो यहाँ पे सिर्फ x आ जाता, log e की पावर में x स्क्वायर होता तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, 2 आगे आ गया, यहाँ पे x प्लस 1 की पावर में 2 माइनस 1, तो 1 ही रह गया यहाँ पे। अब अंदर के फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 और 1 की 0, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करके दिखाया,
और करना है तो करके दिखा सकते हो, उसका डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये y को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद y की जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर में x माइनस 5। यहाँ पे भी देखो जो x वाला फंक्शन है 2x प्लस 3 की पावर में भी x वाला ही फंक्शन है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी लॉग वाले से ही हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने दोनों साइड लॉग लिया, लॉग लेने से पावर जो है वो आगे आ गई। उसके बाद लॉग y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, x माइनस 5 एक फंक्शन हो गया इंटू लॉग 2x प्लस 3 ये एक फंक्शन हो गया। तो x माइनस 5 एज इट इज, लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, तो log 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/2x प्लस 3। ठीक है, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा मतलब कि 2x प्लस 3 को, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2 प्लस log 2x प्लस 3 एज इट इज, और x माइनस 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। फिर उसके बाद y जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक स्टेप और कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सीधा डायरेक्टली y की वैल्यू लिख दी है और अंदर का फंक्शन बस अरेंज करके लिख दिया है हमने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x की पावर 1/x प्लस log x की पावर x। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फंक्शन को u और एक फंक्शन को v लेट करके करेंगे। अगर दोनों की एक ही पावर होती तो ये ऐसा होता कि x प्लस log x की पावर x, या तो x प्लस log x की पावर 1/x, तो यहाँ डायरेक्टली log लगा सकते थे हम। बट यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन की पावर अलग है, बीच में प्लस है, फिर इस फंक्शन की पावर अलग है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को अलग अलग लेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको u लेट कर लिया, इसको v लेट कर लिया। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और लास्ट में जब हमें dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, du बाई dx जो आया है प्लस dv बाई dx, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, u इज इक्वल्स टू x की पावर 1/x है, पहले log लेंगे दोनों साइड, ही हो गया log u, पावर आगे आ गई 1/x इंटू log x। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सिंपल करके भी लिख सकते हो कि x की पावर -1। ठीक है, जिन्हें डायरेक्टली समझ में आता है, जिन्होंने +2 में डिफरेंशिएशन कर रखी है उनके लिए तो इजी है। 1/x की डिफरेंशिएशन होगी -1/x²। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे लिख सकते हो कि x की पावर -1 इंटू लॉग x। ठीक है, अब इसमें log u की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, इसको मान लो चाहे या फिर इसको मान लो, जैसे भी लिखा हुआ है। तो 1/x एज इट इज, फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/x प्लस log x एज इट इज, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, x की पावर -1 -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1/u जो है, ये मैंने u जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x इंटू 1/x क्या हो गया 1/x² माइनस log x, और माइनस कहाँ से आया है, ये वाला माइनस है। ठीक है, log x अपॉन x की पावर ये -2 था तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपॉन में ले गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका एलसीएम ले लिया, और जो u की वैल्यू थी वो क्या थी x की पावर 1/x, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसके बाद हम v सॉल्व करेंगे। v हमने किसको लेट किया log x की पावर x को, तो v इज इक्वल्स टू log x की पावर x है, इसमें भी दोनों साइड log लेंगे, log v इज इक्वल्स टू log ऑफ log x की पावर x। अब यहाँ पे x सबसे पहले आगे आ गया, x इंटू log ऑफ log x बन गया। log v की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ log x है। ठीक, तो मतलब ये जो अंदर का फंक्शन है यही 1 के अपॉन में आएगा, मतलब log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x। अब वहां x की जगह पे फंक्शन है हमारा log x, इसका मतलब इसकी log ऑफ log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/log x, फिर इनटू में log x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा 1/x प्लस
log ऑफ log x एज इट इज, और x की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी 1। तो dv/dx क्या होगा, यहाँ पे v जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली v की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे log x की पावर x, और यहाँ पे x से x कट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया 1/log x प्लस log ऑफ log x। अब जो हमने क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी dy/dx की, तो वो कैसे निकलेगा, du/dx का जो आंसर आया वो लिख दिया हमने, प्लस dv/dx का जो आंसर आया वो लिख दिया हमने। तो ये हमारा आ गया dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8। यहाँ पे भी हम दोनों साइड log अप्लाई करेंगे, तो इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगेगा। तो उसका क्या होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया log y इज इक्वल टू log 8 की पावर x माइनस log x की पावर 8। अब जो log m की पावर n होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, n मतलब पावर आगे आ जाती है, तो x आगे आ गया इंटू log 8 माइनस 8 आगे आ गया इंटू log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 1 और log 8 एज इट इज माइनस 8 एज इट इज, और log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 1/x। फिर ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली y की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें log लगाना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे 2 से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हो वहां पे भी हम log अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 से ज्यादा फंक्शन है, अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमें 4 बार रूल लगाना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम यहाँ पे log अप्लाई करें। सबसे पहले मैंने इसे सिंप्लीफाई करके लिखा है, इन सब की पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड log अप्लाई करने से क्या हो गया, पावर जो है 1/2 वो आगे आ गई। यहाँ तक हमने जस्ट सिंप्लीफाई करा है, यहाँ तक डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई है। तो log y की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज रहेगा। log x माइनस 1 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 1/x माइनस 1। ऐसे ही इन सब की डिफ्रेंसिएशन कर दी हमने, ठीक है। उसके बाद y जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये चारों फंक्शन एज इट इज लिख दिए हमने। उसके बाद जो y की एक्चुअल वैल्यू है क्वेश्चन में उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी अपॉन 2 ये वाला, और इनटू में ये सारा फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। साथ ही दोस्तों के साथ क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।